Hello friends, welcome to our YouTube चैनल 4B Engineers। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी बाकी बची हुई दोनों एलोकेशंस के बारे में। पहला था लिंक्ड एलोकेशन, दूसरा था इंडेक्स्ड एलोकेशन। आइए तो बारी बारी हम इन दोनों के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। Linked allocation. It solves all the problems of contiguous allocations. ये contiguous allocations में आने वाली जितने भी problems थे, limitations थी, उन सारे limitations को solve करता है। ठीक, in this file is being stored as linked list। जैसा कि हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी मैनर में ये फाइल को स्टोर करता है। लिंक लिस्ट के मैनर में ये फाइल्स को स्टोर करता है। डिस्क ब्लॉक कैन बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क। इसमें डिस्क के ब्लॉक्स जो हैं, डिस्क के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं जो फाइल को स्टोर करेंगे, वो डिस्क के अंदर कहीं भी स्कैटर हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए पहला ब्लॉक 101 पे है, 101 पे है, तो दूसरा ब्लॉक 112 पे भी हो सकता है। मतलब बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए हैं, ब्लॉक्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर हम 101 पे हैं और हमको अगले ब्लॉक पे जाना है तो वो 112 पे है, तो कैसे हम ये पता लगाएंगे? तो लिंक्ड एलोकेशन वहीं पे काम करती है। हमारा 101 के साथ एक पॉइंटर भी स्टोर होगा, जो कि अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस कैरी करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि नोड्स होती थी, एक दूसरे से जुड़ी होती थी, बट नोड्स में एक वो डेटा स्टोर करता था, एक तरफ एड्रेस स्टोर करता था। डेटा स्टोर, एड्रेस स्टोर, मतलब ये एड्रेस पॉइंटर का काम करता था, उस ब्लॉक को पॉइंट करता था और वहां से डेटा हम एक्सेस करते थे। तो वही सेम चीज यहाँ लिंक्ड एलोकेशन में भी होगी। ठीक है, यहाँ लिंक्ड एलोकेशन में भी वही सेम चीज होगी। पहले डेटा स्टोर हुआ होगा और उसके बाद उसी के साथ एक पॉइंटर स्टोर होगा जो कि एड्रेस के बारे में उसके बताएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम जानते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, इट इज लिटिल बिट स्लो। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लो होगा क्योंकि ये पहले अपना डेटा एक्सेस करेगा, फिर उसके बाद अगले ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा, फिर खोजेगा कहाँ है और फिर वहां पे जाएगा, फिर उसको डेटा मिलेगा, फिर उसको अगले ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, फिर वो वहां पे जाएगा, खोजेगा। तो इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। अगला है इट इज वेरी स्लो, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्वेंशियल एलोकेशन आर ओवर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेसिंग मेथड इट इज मोर कंपैटिबल विथ सिक्वेंशियल एक्सेस। देखिए यहाँ पे सिक्वेंशियल एलोकेशन आगे निकल जाती है लिंक्ड एलोकेशन से, क्योंकि सिक्वेंशियल एलोकेशन में दो तरह के सिक्वेंशियल एक्सेसिंग मेथड्स हमको मिल रहे थे, एक सिक्वेंशियल एक्सेस और एक क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेसिंग। बट यहाँ पे ये उस मायने में थोड़ा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इट इज वेरी well solve all problem of sequential allocation, but when we talk about accessing method it is more compatible with ये sequential access के साथ more compatible होगा। वहां पे हम डायरेक्ट एक्सेस और sequential access दोनों में compatible हो पा रहे थे। ठीक है, another problem is we require extra space for pointers। हाँ, ऑब्वियस एक चीज है कि हमको अपने डेटा के लिए तो स्पेस चाहिए ही चाहिए, ऊपर से अगला जो डेटा होगा या अगला जो ब्लॉक होगा उसकी एड्रेस पॉइंटर को स्टोर करने के लिए भी कुछ स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज हो रही है क्योंकि पॉइंटर्स को स्टोर करना पड़ रहा है। इफ अ पॉइंटर मिस्ड देन द फाइल इज मिस्ड और लॉस्ट। हाँ, तो ऑब्वियस चीज है कि अगर हमने एक भी पॉइंटर मिस कर दिया बीच में तो हमारी पूरी की पूरी फाइल लॉस्ट हो जाएगी, पूरी फाइल खो जाएगी, मिस हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस पूरी फाइल का, उस पूरे ब्लॉक्स का, अगर हमने एक भी पॉइंटर मिस कर दिया तो।
दिस मेथड इज नॉन रिलायबल। ये मेथड्स मेनली यूज नहीं हो पाती उतने अच्छे से, मतलब उतने अच्छे से कैरी ओवर नहीं हो पाती, इसीलिए हम प्रिफर करेंगे कंटिन्यूअस एलोकेशन को पहले। ठीक है, अगला है इंडेक्स्ड एलोकेशन। देखिए, इंडेक्स्ड एलोकेशन पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, इंडेक्स्ड एलोकेशन जो है वो मेनली लिंक्ड एलोकेशन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक अलग इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, उस अलग इंडेक्स में क्या होता है, उस अलग इंडेक्स में जो पॉइंटर्स हम डेटा के साथ, फाइल्स के साथ स्टोर कर रहे थे, उन पॉइंटर्स का हम एक इंडेक्स बना देते हैं और उसी इंडेक्स में सारे पॉइंटर्स को स्टोर कर देते हैं। तो इससे तो एक प्रॉब्लम खत्म, टाइम ज़्यादा थोड़ा सा कम होगा ही टाइम। दूसरी प्रॉब्लम खत्म, ये लॉस नहीं होंगी, मतलब हमारा जो फाइल है वो कभी लॉस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक इंडेक्स में मेंटेन्ड है। इसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा स्पेस फाइल्स के साथ नहीं चाहिए होगा। ये सारी लिमिटेशंस इसके साथ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ ये है कि स्पेस जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि इसके लिए अलग से एक ब्लॉक ही बनाना पड़ेगा हमको इंडेक्स एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ आइए पढ़ते हैं। दिस टेक्निक सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिंक लिस्ट एज इन मेंटेन इंडेक्स फाइल दैट कंटेन ऑल द पॉइंटर्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक इंडेक्स होगा, इंडेक्स फाइल होगी जो कि सारे पॉइंटर्स को रखेगी। एवरी फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक। हर फाइल की अपनी अपनी इंडेक्स ब्लॉक होगी। उस फाइल के अंदर कितने पॉइंटर्स हैं, उन पॉइंटर्स को वो इंडेक्स ब्लॉक कैरी करेगी। डायरेक्टरी रो कंटेन एड्रेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक। डायरेक्टरी रो जो होगी, पहली डायरेक्टरी रो जो होगी वो एड्रेस इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगी, ताकि पहले इंडेक्स ब्लॉक पे भी तो आना जरूरी है, तभी तो उनको पहला एड्रेस मिल पाएगा। ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस बस एक है दोस्तों, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि एक पूरा इंडेक्स ब्लॉक ही हम लेते हैं पूरे पॉइंटर्स को स्टोर कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया इंडेक्स एलोकेशन और लिंक्ड एलोकेशन के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में मैं और आगे इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अगले लेक्चर में मैं डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियोस और ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं फिर से एक चीज़ याद आपको दिलाना चाहूँगा कि हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शंस के लिंक्स, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शंस में कुछ लिंक्स हैं जिन पे आप जल्दी जल्दी विजिट करें और अपने सब्जेक्ट की चीपेस्ट और बेस्ट बुक्स को बाई करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।